गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी आलाकमान भारी टेंशन में दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि वसुंधरा राजे और गृह मंत्री अमित शाह की 40 मिनट की मीटिंग हुई और मीटिंग के अब तुरंत बाद रुझान आना शुरू हो गए हैं। जी हां, जैसे ही अमित शाह अपना दौरा करके राजस्थान से दिल्ली वापस लौटे हैं, उसके तुरंत बाद वसुंधरा राजे की छोटी बहन और मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। जी हां, बीजेपी की ये वो नेता हैं जो कि आज तक कभी भी कोई भी चुनाव नहीं हारी और इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। तो ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी कितनी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस ने कैसे मजे लिए हैं आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को कितना तगड़ा झटका लगा है वो खबर दिखाते हैं। खबर आप देखिएगा, खबर है एनडीटीवी की। इसमें लिखा हुआ है कि एमपी की कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, जानिए क्या है वजह। तो ये यशोधरा राजे सिंधिया हैं, शिवराज की कैबिनेट में मंत्री हैं। इनका कहना है कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूं। हवाला दिया गया है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे 4 बार कोरोना भी हो चुका है और मैं भागदौड़ नहीं कर सकती हूं, इसलिए इस बार चुनाव नहीं लड़ना है। अब चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है ये तो नेता अपने आप में तय कर सकता है, पार्टी तय करती है। लेकिन सवाल टाइमिंग पे खड़ा होता है क्योंकि अभी अभी मीटिंग हुई वसुंधरा राजे की और अमित शाह की। अभी अभी अमित शाह ने अपना दौरा किया है, उसके तुरंत बाद यशोधरा राजे सिंधिया ने आखिर चुनाव लड़ने से क्यों मना कर दिया, सवाल खड़ा होता है। तो मीटिंग की क्या खबरें निकलकर सामने आई वो भी आपको दिखाती हूं। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा है, पहले यात्राओं से गायब फिर शाह संग 40 मिनट की मीटिंग, वसुंधरा को लेकर बीजेपी में क्या चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है वसुंधरा का सवाल ये खड़े किए जा रहे थे। जो 40 मिनट की मीटिंग हुई है अमित शाह के साथ वसुंधरा राजे की, उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, उससे क्या हल होगा, इसका इंतजार किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच यशोधरा राजे सिंधिया ने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो मीटिंग हुई है वसुंधरा राजे और गृह मंत्री अमित शाह की, उसके बाद वसुंधरा राजे कुछ खास खुश दिखाई नहीं दे रही हैं। एक और खबर है, खबर आप देखिए इसमें लिखा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे उत्साहित नहीं है। तो जहां एक तरफ गोदी मीडिया लगातार खबरें चला रहा है कि वसुंधरा राजे और अमित शाह की मीटिंग के बाद सब कुछ ठीक हो गया है, वसुंधरा राजे के अब बिल्कुल खुश दिखाई दे रही हैं, अब क्या होना है क्या नहीं होना है इस पर तय तोड़ हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ लोकल मीडिया जो मध्य प्रदेश में लगातार काम करते रहते हैं वो खबर चला रहा है कि वसुंधरा राजे हतो उत्साहित दिखाई दे रही हैं, खुश नहीं दिखाई दे रही हैं। एक तरफ वसुंधरा राजे खुश नहीं दिखाई दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ छोटी बहन ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यशोधरा राजे सिंधिया जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है मध्य प्रदेश में, अब वो इस बार चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। उनका टिकट काटने की तैयारी में थी भारतीय जनता पार्टी, ऐसी खबरें निकलकर लगातार सामने आई। खबर भी आपको दिखाती हूँ, खबर आप देखिए अमर उजाला की। इसमें लिखा हुआ है कि एमपी इलेक्शन 2023 यशोधरा समेत कई मंत्रियों का टिकट कटेगा, अमित शाह के भोपाल दौरे का प्लान हुआ डिकोड। तो ये ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, खबर आप देखिए 29 सितंबर की खबर है। एक तरफ खबर निकलकर सामने आई कि टिकट कटने वाला है, वहीं दूसरी तरफ तुरंत खबर निकलकर सामने आ गई कि यशोधरा राजे खुद ही कह रही हैं कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं। अब ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी का टिकट काटने की तैयारी थी या फिर कि उनको टिकट चाहिए ही नहीं था, ये आप तय कीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को ये जो यशोधरा राजे जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, इस डिसीजन से बड़ा झटका लगा है। अब क्यों बड़ा झटका लगा और कितना बड़ा झटका लगा है, इसके लिए मैं आपको वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर का एक ट्वीट दिखाती हूँ। देखिए वो लिखते हैं कि सिंधिया परिवार में सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो कभी चुनाव नहीं हारे, भाई माधव राज जिनको
जिनकी कल पुण्यतिथि थी, और बहन यशोधरा राजे जिन्होंने आज चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। विजया राजे सिंधिया रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ हार चुकी हैं। बाकी ज्योतिरादित्य और वसुंधरा भी हार चुके हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हार चुके हैं, वसुंधरा राजे भी हार चुकी हैं, विजया राजे भी हार चुकी हैं। ये इकलौती ऐसी बहन है यशोधरा राजे जो कि कभी चुनाव नहीं हारी। तो ये एक ऐसा टिकट था जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तय था कि यहां से तो भारतीय जनता पार्टी जीती जाएगी। लेकिन इसी बीच यशोधरा राजे ने कह दिया कि इस बार चुनाव नहीं लड़ना है। वो भी इन खबरों के बीच कहा है जब लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बड़ी बहन वसुंधरा राजे नाराज दिखाई दे रही हैं। वसुंधरा राजे का कथित तौर पर अपमान किया जा रहा है, वसुंधरा राजे को बाइकॉट किया जा रहा है। क्या कुछ खबरें हमने आपको लगातार अपडेट की हैं। वैसे जब से ये खबर निकलकर सामने आई है कि यशोधरा राजे अब चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं, वसुंधरा राजे की तस्वीरों पर कांग्रेस ने भी मजे लेने शुरू कर दिए हैं। तो कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया, एक ट्वीट भी आपको दिखाती हूँ। देखिए, कांग्रेस की तरफ से लोकेश शर्मा है, ट्वीट किया गया, इसमें लिखा हुआ है कि फिर से ही मायूसी और उदासी भरी शाम आएगी, ये तस्वीर रख लेना बहुत काम आएगी। अंकित तिवारी लिखते हैं कि क्या कहेंगे अनकही। तो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस तस्वीर में मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे कहीं और नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ कोर कमेटी की मीटिंग में बैठी हुई हैं। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वसुंधरा राजे के चेहरे से साफ पता चल रहा है कि बेचारी कितनी हैरान परेशान है। कभी मुंह पर हाथ रखती हैं, कभी नजरें झुकाती हैं। सामने की तरफ जेपी नड्डा और अमित शाह बैठे हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि वसुंधरा राजे का जो अंदाजे बयां है उससे पता चल रहा है कि वो इस मीटिंग से कुछ खास खुश दिखाई नहीं दे रही हैं। ये तस्वीरें 27 सितंबर की हैं। 28 सितंबर को अलग से वसुंधरा राजे के साथ अमित शाह ने मीटिंग की थी। 40 मिनट बातचीत हुई। तो अमित शाह के साथ जो मीटिंग हुई उसमें क्या तैतोड़ हुआ ये तो निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को कैसे झटके पर झटके लग रहे हैं, खबरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे को लेकर भी खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें बताई जा रही हैं कि वसुंधरा राजे भी इस बार चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। क्या खबर है वो भी आपको दिखाती हूँ। देखिए, एक पत्रकार है प्रकाश, लिखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। एमपी की तरह राजस्थान भी बीजेपी मंत्रियों सांसदों को मैदान में उतारने वाला है। नोट, अब एक बात तो तय हो गई है कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे रिटायर होंगे। तो अब ये दोनों रिटायर होंगे या फिर कि नहीं होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी की हालत कथित तौर पर कितनी टाइट दिखाई दे रही है आप खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। नेता पर नेता लगातार बगावत पर बगावत किए जा रहे हैं। यशोधरा राजे ने कह दिया है कि अब मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। अब जब यशोधरा राजे चुनाव नहीं लड़ेंगी तो मध्य प्रदेश की शिवपुरी सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर भी खबर निकलकर सामने आई है। तो देखिए खबर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, इसमें लिखा है कि सिंधिया की जगह सिंधिया, क्या बुआ की जगह एमपी विधानसभा चुनाव में उतरेगा भतीजा, अटकलें तेज। तो अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सांसद हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन हाँ, कहा तो यही जा रहा है कि सिंधिया की जगह सिंधिया आने वाले हैं। अब सवाल है कि ये दूसरे सिंधिया जो कि भतीजे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको पब्लिक वोट देगी भी कि नहीं देगी। इन सभी सवालों के जवाब पर आप क्या सोचते हैं, इस खबर पर आप क्या क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।